Good morning, class 8th. Welcome back to your geography class. I am your Sanjita Miss. I hope all of you are doing well. So students, this is your 7th lecture video of Geography, Chapter 5, Industries. So students, as you all know, in our previous lecture video, we discussed our topic Industrial Regions. So students, I hope the content in the previous video is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we shall discuss our next topic, that is Industrial Disaster. So students, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर किन रीजंस की वजह से होते हैं. देन हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियल डिजास्टर एक लार्ज स्केल पर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं. एंड देन हम पढ़ेंगे रिस्क रिडक्शन मेजर्स. सो स्टूडेंट्स, in industries, accidents or disasters mainly occur due to technical failure or irresponsible handling of hazardous material. So students, क्या कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स या फिर डिजास्टर्स मेनली अकर होते हैं टेक्निकल फेलियर की वजह से या फिर हैजर्डस मटेरियल की इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग की वजह से. यानी कि कहने का ये मतलब है कि इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स यानी कि हादसे वो ज्यादातर अक्कर होते हैं किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से या फिर हैजर्डस मटेरियल या फिर डेंजरस मटेरियल को सेफली हैंडल नहीं करने की वजह से. One of the worst industrial disasters of all time occurred in Bhopal on 3 December 1984 around 12:30 AM. So students, क्या कह रहे हैं कि अभी तक के जो सबसे बुरे इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हुए हैं उनमें से एक अक्कर हुआ था भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 AM के आसपास. It was a technological accident in which highly poisonous methyl isocyanate gas along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide. So students, क्या कह रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर था ये एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था जिसमें कि हाईली पॉइजनस यानी कि काफी जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, उसके साथ ही साथ हाइड्रोजन साइनाइड और बाकी कुछ रिएक्शन प्रोडक्ट्स जो थे वो लीक हो गए थे एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री में से यूनियन कार्बाइड की. द ऑफिशियल डेथ टोल वाज 3,598 इन 1989. सो क्या कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल डेथ टोल यानी कि जो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्डेड नंबर ऑफ डेथ्स थे 1989 में वो कितने थे? 3,598. तो बच्चों, अब जो ऑफिशियल डेथ टोल जो था वो 3,598 था. तो आप सोच लो कि जो अनऑफिशियल डेथ टोल होगा वो कितना होगा, यानी कि अनऑफिशियल कितने लोगों की और डेथ्स जो है वो हुई होंगी. Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorders, etc. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि हजारों लोग जिन्होंने सरवाइव किया यानी कि जो बच गए वो फिर भी सफर कर रहे हैं एक या कई ज्यादा बीमारियों से, जैसे कि ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम यानी कि खराब इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स और भी कई बीमारियों से. सो इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाया गया है कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर का किस तरह से जो है एक लार्ज स्केल पर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो
क्रिएट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर एक और एग्जाम्पल जो है वो दी गई है, जिसके थ्रू ये समझाया गया है कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो है वो किस तरह से लोगों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। इन अनदर इंसिडेंट ऑन 23 December 2005 ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन Gaoqiao, Chongqing, China, 243 people died, 9,000 were injured and 64,000 were evacuated. So students क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे इंसिडेंट में जो कि 23 December 2005 को हुआ था, जिसमें कि गैस वेल जो है वो ब्लो आउट हुआ था गाओकियाओ, चोंगिंग, चाइना में, उसमें 243 लोग जो थे वो मर गए थे, 9,000 लोग जो थे वो इंजर्ड हुए थे यानी कि घायल हुए थे, और 64,000 लोग जो थे वो इवैक्यूएटेड किए गए थे यानी कि उन्हें वहां से निकाला गया था। Many people died because they were unable to run after the explosion. So बच्चों क्या कह रहे हैं कि बड़े सारे लोग जो हैं वो इस इंसिडेंट में मारे गए। क्यों? क्योंकि वो लोग जो थे वो एक्सप्लोजन के बाद यानी कि धमाके के बाद वहां से नहीं भाग पाए। Those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skin and lungs from the gas. So बच्चों क्या कह रहे हैं कि वो लोग जो समय पर वहां से नहीं एस्केप कर पाए यानी कि वहां से नहीं निकल पाए, उन लोगों ने सफर किया बर्न्स अपनी आईज में, स्किन में और लंग्स में गैस की वजह से। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू भी हमें यह पता चलता है कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो है वो किस तरह से लोगों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, रिस्क रिडक्शन मेजर्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ रिस्क रिडक्शन मेजर्स जो हैं वो सजेस्ट किए गए हैं, जिनसे हम इन एक्सीडेंट्स के रिस्क को कम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। सो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि जो डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज हैं उन्हें सेपरेट किया जाना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया से। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज हो यानी कि जहां पर भी इंडस्ट्रीज हो वहां पर जो है रेजिडेंशियल एरियाज जो है वो सेटअप नहीं किए जाने चाहिए, यानी कि वहां पर आसपास जो है वो मकान नहीं होने चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, आवर सेकंड पॉइंट इज people staying in the vicinity of industries should be aware of the storage of toxins or hazardous substances and their possible effects in case if an accident occurs. So students क्या कह रहे हैं कि जो लोग इंडस्ट्रीज के आसपास रहते हैं उन लोगों को ये अवेयर करना जो है ये बताना जरूरी है कि इंडस्ट्रीज में कौन से टॉक्सिन्स या फिर हैजर्डस सब्सटेंसेस जो है वो स्टोर किए गए हैं और उनका क्या इफेक्ट जो है वो हो सकता है अगर एक एक्सीडेंट जो है वो अकर हो। नाउ स्टूडेंट्स, आवर थर्ड पॉइंट इज फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। क्या कह रही है कि फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम जो है वो भी इम्प्रूव्ड होना चाहिए। अब बच्चों, कल को मान लो कि किसी इंडस्ट्री में फायर जो है वो लग जाती है, ठीक है। सो वहां पर फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम जो है वो इम्प्रूव्ड होना चाहिए, सो दैट जो लोग हैं वहां से उन्हें इवैक्यूएट किया जा सके और उस फायर पर जो है काबू पा लिया जाए। नाउ स्टूडेंट्स, आवर फोर्थ पॉइंट इज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। अब बच्चों, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी को भी लिमिटेड किया जाना चाहिए। यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं
वो एक लिमिट तक ही स्टोर किए जाने चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, आवर फिफ्थ पॉइंट इज pollution dispersion qualities in the industries should be improved। क्या कह रहे हैं कि जो pollution dispersion qualities हैं इंडस्ट्रीज में वो भी इम्प्रूव करी जानी चाहिए। यानी कि कहने का ये मतलब है कि इंडस्ट्री से जो भी पोल्यूशन जो है वो रिलीज होता है उसमें हैजर्डस मटेरियल जो है वो नहीं होना चाहिए जिससे कि लोगों को कोई नुकसान हो। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में पढ़ा कि किन रीजन से की वजह से जो है इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो है वो होते हैं। देन हमने एग्जांपल्स के थ्रू ये समझा कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो है वो किस तरह से एक लार्ज स्केल पर लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। और देन हमने पढ़ा कुछ रिस्क रिडक्शन मेजर्स के बारे में जिससे कि हम इन एक्सीडेंट्स के रिस्क को जो है वो कम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चों जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी तब आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।